ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मंत्री जी के दावे से काफी दूर फील्ड की हकीकत। बात एसएमएस अस्पताल में अव्यवस्थाओं से बढ़ता मरीजों का दर्द की। सीएम तक शिकायतें पहुंचने के बाद हालांकि एक्शन में दिखे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एसएमएस पहुंचकर की समीक्षा। मीणा का दावा कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल में होगी उपलब्ध, किसी भी मरीज को नहीं थमाई जाएगी बाहर से दवा लाने के लिए पर्ची। लेकिन फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में सामने आई इस दावे से उलट सच्चाई। अस्पताल में महंगी दवाएं तो दूर, अभी बुखार, खांसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यूरोबैग, हाई फ्लो मास्क, पेन किलर जैसी सामान्य दवाएं भी उपलब्ध नहीं है। 10 ml सिरिंज, एनएस की बोतल तक बाजार से लाने को मजबूर मरीज। चिकित्सकों का तर्क ये है कि एक तरफ बाहर से दवा नहीं मंगवाने का दबाव, जबकि दूसरी तरफ अस्पताल से उपलब्ध नहीं हो रही जरूरी दवाएं। ऐसे में सवाल ये कि क्या सिर्फ दवाओं के भरोसे जो मरीज बैठे हैं, उन्हें क्या सिर्फ दावों के भरोसे इलाज करवाना पड़ेगा? तो बड़ा और अहम सवाल। मंत्री जी के दावे से काफी दूर फील्ड की हकीकत नजर आ रही है। बात एसएमएस अस्पताल में अव्यवस्थाओं से बढ़ता मरीजों का दर्द। सीएम तक शिकायतें पहुंचने के बाद हालांकि एक्शन में दिखे चिकित्सा मंत्री। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखते हुए कि सिर्फ दावों के भरोसे क्या मरीजों का इलाज होगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे, ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने आम जन से इस उम्मीद से बातचीत की थी कि वहां से अच्छा फीडबैक मिलेगा। लेकिन वहां से जो फीडबैक मिला वो वास्तव में बहुत चिंता वाला था। और उस चिंता वाला फीडबैक के बाद में जब ये सामने आई बात कि अस्पताल के अंदर जो सरकार की मंशा है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से बजट के अंदर लोगों के लिए बड़ी राहतें दी है, लेकिन फील्ड के अंदर जो लोग हैं वो उन राहतों को नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बीच की सिस्टम है जो कि उस सेवाओं को देने के लिए बाध्य है, वो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में आज चिकित्सा मंत्री उन शिकायतों का निस्तारण करने के लिए, उन शिकायतों की वस्तु जाने के लिए आज खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने दावा किया था कि अस्पताल में अब मरीज को दवा की पर्चियां उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और जो मरीज को अस्पताल में दवा अगर बाहर से देता है तो उसको जो एचओडी है उसको और साथ में यूनिट हेड को सीधी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बिल्कुल ठीक उलट अगर एसएमएस अस्पताल की आज की स्थिति में देखें तो वहां पर बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। संभवतः इस तरह की हालात जो है अभी तक अस्पताल के अंदर नहीं देखी गई, जबकि बुखार, खांसी, विटामिन बी, इस तरह की जो दवाएं, यूरोबैग, पेन किलर जैसी दवाएं जो है, सामान्य दवाएं हैं, वो भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। उसके भी एनए लगाया जा रहा है, पर्चियां बाजार में भेज करके दवाई मंगाई जा रही है। 10 ml की सिरिंज, एनएस की बोतल, जो कि रूटीन के अंदर अस्पताल में मरीज भर्ती होता है तो उसको ये दवाएं लगना बहुत जरूरी होता है। वो जो दवाएं हैं, सिरिंज है जिस भर के दवाएं लगाई जाती है, वो भी अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो मरीज है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बाजार के अंदर ये जो मरीज दवाई हैं, अगर इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो इनकी कॉस्टिंग 1 या 2 रुपए से ऊपर की कॉस्टिंग नहीं आती है। लेकिन बाजार में अगर हम सिरिंज लेने जाते हैं तो वहां पर एक सिरिंज की कीमत 10 से 12 रुपए वसूली जाती है, जो कि कह सकते हैं मरीजों की जेब पर सीधा डाकी की जैसी स्थिति है। तो ऐसे में ये जो खबर हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ इस बात के लिए बता रहे हैं कि जो व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जो सरकार की मंशा है, सरकार का एम है कि जो अस्पताल है वहां पर निःशुल्क इलाज मिले, उनको एक गारंटी मिले कि अगर सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं तो उनको इलाज मिलेगा, वो इलाज मिले। लेकिन जो व्यवस्था है वो इस तरह की नहीं है कि जो मरीज है उनको इस तरह की सेवाएं मिल पा रही है। तो सिर्फ हमारा भी उद्देश्य यही है कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो। आज जिस तरह की बात सामने आई थी उसका हम खुद चिकित्सा मंत्री अस्पताल पहुंचे हैं, व्यवस्था का जायजा लिया, फीडबैक लिया और उसको हम दावा किया। हम उम्मीद यही करते हैं कि दावा है वो वास्तव में धरातल पर उतरेगा और जो जिस तरह से बाहर से दवाओं मंगाई जा रही है उन पर रोकथाम लग पाएगी। जी बिल्कुल विकास, और आम मरीज भी यही मांग कर रहे हैं, डिमांड भी उनकी यही है कि दवाएं उनको मिले, ना कि दावे मिले। और उम्मीद करते हैं कि जब चिकित्सा मंत्री ने ये दावा किया है तो निश्चित तौर पर इस पर कोई एक्शन भी हो और व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।